गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संधि। ये है पेज नंबर 87 पर। क्या होती है संधि? संधि का अर्थ होता है जोड़ना। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं और उससे कुछ परिवर्तन जो होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, यानी कि बांटा गया है। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर मिलते हैं, स्वर क्या होते हैं? अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ, ये सब क्या है? स्वर संधि है। तो जब स्वरों को हम मिलाते हैं तो वो स्वर संधि कहलाते हैं। अर्थात एक स्वर के बाद दूसरा स्वर आने पर दोनों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब है, जैसे यहाँ पर बताया गया है, विद्या आलय। ठीक है, ये इसके अगर हम इस विद्या शब्द का वर्ण विच्छेद करें तो सबसे अंत में आ स्वर आता है। ये है ना, आ स्वर आता है और इसमें हमने जोड़ा है आलय। आ इसका अंतिम स्वर और इसमें जो पहला जो स्वर आ लगा हुआ है, ये वैसे तो आ ही है ना। तो आ शब्द जो है, आ स्वर जो है, इस वाले अंतिम स्वर से मिलकर ये आ बनाएगा। तो ये हो जाएगा विद्यालय। विद्या आ इसमें मिल जाएगा, ये सिर्फ आ बन जाएगा और क्या शब्द बन जाएगा? विद्यालय। विद्या प्लस आलय को जब हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? विद्यालय। अब है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद क्या है? दीर्घ संधि। केवल यही आपके पाठ्यक्रम में है, सिर्फ इसे ही आपको करना है, दीर्घ संधि को। ठीक है, इनके शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, समझकर और याद करेंगे। ठीक, क्या है दीर्घ संधि? दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब किसी भी स्वर को बोलने में जब थोड़ा समय लगता है, बहुत ही कम समय, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर जैसे बड़ा आ, ई, है ना, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सारे दीर्घ स्वर हैं। तो यदि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जो है अ, ई, ऊ, री के बाद उसी के समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अब चाहे तो ह्रस्व स्वर आए चाहे दीर्घ स्वर आए। अब यहाँ पे शब्द देखिए, हिम, हिम प्लस अद्री, हिम अद्री। इसमें भी अ है, इसमें भी अ है। दोनों अ मिलकर क्या बन जाएंगे? दीर्घ स्वर आ। हिम प्लस अद्री, अ और इसके अंतिम स्वर को जब हम मिलाएंगे तो अ और अ मिलकर आ बन जाएंगे। तो यानी कि ये माँ बन जाएगा, ही माद्री। अब इसी तरह देव आलय, इसमें अ है और यहाँ पर आ है। देखो, अ और आ को जब हम जोड़ देंगे तो आ बन जाएगा, यानी देवालय। ठीक है, देवालय। दया आनंद, ये दीर्घ स्वर है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दीर्घ स्वर है। दोनों को जोड़ दिया तो आ ही बनेगा, यानी य में आ जुड़ जाएगा। दया, दया आनंद का क्या हो जाएगा? दयानंद। रवि इंद्र, इसमें छोटी ई, इसमें छोटी ई, दोनों ह्रस्व स्वर हैं और दोनों को जोड़ दिया तो दीर्घ स्वर बन गया। हम दीर्घ संधि के बारे में ही बात करें तो यहाँ पे दीर्घ स्वर बन गया, दीर्घ हो गया और व पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी जब हम इसे जोड़ेंगे तो रविंद्र। और ये विसर्ग हट के अंत में ही केवल विसर्ग लगेगा। ठीक, उसी तरह मुनि ईश, इसमें छोटी ई और इसमें बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई जब मिलते हैं तो बड़ी ई बन जाता है। मुनि में न पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी जब हम मुनि में ईशः को जोड़ेंगे, मुनीशः, ऐसे लिखेंगे जोड़कर संधि करके। अब है मही प्लस ईशः, इसमें बड़ी ई
इसमें भी बड़ी ई। और इन दोनों को जोड़ेंगे जब हम तो बड़ी ई ही लिखेंगे। महिष, ये ही ई हट जाएगा और महिष, महिषः। ठीक है। भानु, छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों को, इसमें ऊ अंतिम स्वर है ना, इसमें न में छोटा ऊ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी छोटा ऊ है। दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाएंगे। तो जब हम इनको जोड़ के लिखेंगे तो न पे बड़ी ऊ की मात्रा हो जाएगी, भानुदय। वधु उत्सव, यहाँ पे बड़ा ऊ है, यहाँ छोटा ऊ है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी बड़ा ऊ बन जाएगा, यानी कि वधूत्सव। ये ऊ खत्म हो जाएगा और वधूत्सव ये बन जाएगा। भू ऊर्ध्व, भू ऊर्ध्वम, बड़ा ऊ है, यहाँ पे भी बड़ा ऊ है, तो दोनों ऊ मिल जाएंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। भू ऊर्ध्वम का हो जाएगा भूर्ध्वम, भूर्ध्वम। मातृ ऋणम, मातृ, यहाँ पे भी री है, यहाँ पे भी री है, बड़ा री बन जाएगा। 2 बार इस तरह से ऐसे ये मात्रा लगेगी, मातृणम। ठीक। तो आपको केवल दीर्घ संधि ही करना है। आप अपनी कॉपी में इसे लिखेंगे, सिर्फ ये और ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये लिखेंगे और इन्हें अच्छे से समझकर याद भी करेंगे। ठीक है। अब हम करेंगे सूक्ति संचय। सूक्ति संचय ये पाठ 22 है, पेज 77। यहाँ पे सूक्तियां दी गई हैं। ये सभी ज्ञान की बातें हैं। यहाँ पर न अस्ति अहंकारम समम शत्रु, न अस्ति नहीं है, अहंकार समान शत्रु, शत्रु के समान अहंकार जो है, अहंकार के समान अन्य शत्रु नहीं है। न अस्ति अहंकार समम शत्रु, अहंकार के समान। अगर मनुष्य के अंदर अहंकार है, घमंड है, तो उसे शत्रु की आवश्यकता नहीं है, वही एक सबसे बड़ा शत्रु है उसका। गुरुताम नयंती ही गुणा न सहति, गुणों से गुरुता आती है, समूह से नहीं। अति सर्वत्र वर्जियेत, अति जो किसी भी चीज की अगर हम जाति कर देते हैं तो वो हर जगह वर्जित होनी चाहिए। अति सदा ही वर्जित होनी चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी महान है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदात अपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। संतोष तुल्यम धनमस्ति नान्यत, संतोष के समान, तुल्य मतलब समान, धनमस्ति धन, नान्य अन्य कोई धन नहीं है। अगर आपके पास संतुष्टि है तो उससे बड़ा धन आपके पास कुछ नहीं है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और सुंदर वचन दुर्लभ होते हैं। कष्टम खलु पराश्रयः, कष्टम खलु पराश्रय, पराधीनता निश्चय ही सबसे बड़ा कष्ट है। पराधीनता सबसे बड़ा कष्ट होता है। ससुहृत व्यसने य स्यात्, जो विपत्ति में रहता है वही सच्चा मित्र होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय बुद्धि भी उलट जाती है। विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन, विद्या से रहित, विद्या के बिना इंसान जो है वो पशु के समान होता है। तो इन सूक्तियों को आप अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखेंगे और अनुवाद यहाँ पर दिए हुए हैं। आप यहाँ से एक एक सूक्ति का अनुवाद देखकर लिखेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है। अब कर लेंगे हम भू धातु। भू धातु लोट लकार और लंग लकार। भू धातु लोट लकार भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। और लंग लकार
अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। इसमें प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन प्रॉपर लिखना है आपको और याद करना है। एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन भवतु, प्रथम पुरुष द्विवचन भवताम, प्रथम पुरुष बहुवचन भवन्तु। मध्यम पुरुष एक वचन भव, मध्यम पुरुष द्विवचन भवतम, मध्यम पुरुष बहुवचन भवत। उत्तम पुरुष एक वचन भवानी, उत्तम पुरुष द्विवचन भवाव, उत्तम पुरुष बहुवचन भवाम। ये है लोट लकार आज्ञा सूचक। ठीक है। अब है लंग लकार भूतकाल। प्रथम पुरुष एक वचन अभवत, प्रथम पुरुष द्विवचन अभवताम, प्रथम पुरुष बहुवचन अभवन। मध्यम पुरुष एक वचन अभवः, मध्यम पुरुष द्विवचन अभवतम, मध्यम पुरुष बहुवचन अभवत। उत्तम पुरुष एक वचन अभवम, उत्तम पुरुष द्विवचन अभवाव, उत्तम पुरुष बहुवचन अभवाम। ठीक है। ये दोनों आप भी आपको कॉपी में करना है और याद करना है। ठीक। फल शब्द रूप मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है।